सीजन की शुरुआत एक लड़की से होती है जो एक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से रोते हुए छलांग लगा देती है। उस दिन क्रिसमस की सेलिब्रेशंस चल रही थी, जिस पर अचानक से लड़की को देख के सब डर जाते हैं। सीन्स बिल्डिंग के बॉस हुआन की तरफ शिफ्ट होते हैं। हुआन की को सफाई बहुत पसंद है और वो अपने हेल्पर्स की सफाई करने के बावजूद दोबारा खुद से अपने रूम की सफाई करता है। हुआन की के एम्प्लॉयज भी उसे अच्छी तरह से नहीं जानते, क्योंकि वो हमेशा अपना फेस कवर्ड रखता है और उसके बारे में अजीब अजीब रूमर्स भी हैं। 3 साल पहले उसकी लाइफ में एक इंसिडेंट हुआ था, जिसकी वजह से वो अब लोगों से मिलने से घबराता है। जहाँ सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं, वहाँ कंपनी के को सीईओ कैंग वू की एंट्री होती है, जो सारे एम्प्लॉयज को उनके काम के बारे में बताता है। कुछ देर बाद हुआन की कैंग वू को बुलाता है और उसे बताता है कि उसके लिए ऑफिस के एम्प्लॉयमेंट अपने काम से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें कैंग वू ने प्रेजेंटेशन देनी होती है, लेकिन पता चलता है कि वो प्रेजेंटेशन कॉपी हो चुकी है। अब हुआन की जल्दी से प्रेजेंटेशन बनाता है और कैंग वू से प्रेजेंट करता है। सबको ये प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आती है। यहाँ हमें पता चलता है कि हुआन की अच्छा इंसान है, लेकिन वो लोगों से कम मिलता है और बहुत रिजर्व रहता है, जिसकी वजह से लोग उसे बुरा आदमी समझते हैं। लोग उसके बारे में अजीब अजीब assumptions करके बैठे हुए हैं, पर उसमें से क्या सच है और क्या झूठ, ये कोई नहीं जानता। ड्रामे की मेन कैरेक्टर रोवन को दिखाया जाता है, जो डांस परफॉर्मेंस करती है। वहाँ हुआन की एक डिलीवरी बॉय के हाथ रोवन को फ्लावर बास्केट डिलीवर करवाता है। उसके बाद एक लेडी हुआन की को समझाती है उसे रोवन को बता देना चाहिए कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन वो उस औरत को इस बात का जवाब नहीं देता और चला जाता है। हुआन की पिछले 3 सालों से रोवन को फ्लावर्स दे रहा है, क्योंकि वो इसका बहुत बड़ा फैन है, पर सामने से आके अपनी फीलिंग्स का इजहार करने की हिम्मत नहीं रखता। अब मूवी में ट्विस्ट यहाँ आता है कि रोवन भी इसी कंपनी में एम्प्लॉय बन जाती है, पर एक डांसर जॉब के लिए क्यों आई? क्या वो भी हुआन की को पसंद करती है या उसका कोई और ही इरादा है? ये तो आगे ही पता चलेगा। दिखाया जाता है कि हुआन की अपने रूम में लंच कर रहा है और अपनी सेक्रेटरी से पूछता है क्या तुम भी खाओगी, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि वो हुआन की से डरती है। सेक्रेटरी के स्टमक में भूख से पेन स्टार्ट हो जाती है, जिस पर रोवन उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। रोवन को हॉस्पिटल में अपनी बहन याद आ जाती है, जिसकी 3 साल पहले डेथ हो चुकी थी। जिस लड़की ने बिल्डिंग से छलांग मारी थी, वो रोवन की सिस्टर ही होती है। रोवन वहाँ हॉस्पिटल में एक रिपोर्टर को कहती है कि सेक्रेटरी की ये कंडीशन हुआन की वजह से हुई है, क्योंकि वो अपने एम्प्लॉयज के साथ अच्छा सलूक नहीं करता। पर अब असल कहानी क्या है, ये जानने के लिए एक्सप्लेनेशन एंड तक सुनिए। अगले दिन न्यूज में हुआन की के बारे में बुरे रूमर्स आने लग जाते हैं, जिस पर सब रिपोर्टर्स इंटरव्यू के लिए ऑफिस आना शुरू हो जाते हैं। हुआन की के बजाय कैंग वू और हुआन की सेक्रेटरी इंटरव्यू देते हुए उसकी जगह सफाई देते हुए सब क्लियर करते हैं। ऑफिस में हुआन की रोवन को देख के बहुत कंफ्यूज रहता है, पर उससे बात करने की हिम्मत भी नहीं कर पाता। हुआन की ने कैंग वू को भी बहुत बार कहा है कि वो रोवन के साथ काम नहीं कर सकता, लेकिन वो कहता है कि रोवन की कोई गलती नहीं, तो वो उसे नहीं निकाल सकता। हुआन की को अपने एम्प्लॉयज की सेफ्टी के बारे में बहुत कंसर्न है। वो सोचता है रोवन की सिस्टर ने भी यहाँ सुसाइड की थी, अब रोवन को कुछ ना हो जाए। यहाँ सीन्स 3 साल पहले की तरफ शिफ्ट होते हैं। रोवन की सिस्टर भी पहले हुआन की के ऑफिस में सेक्रेटरी थी। हुआन की ने अपने कॉलेज की फ्रेंड से मिलने जाना होता है, इससे हुआन की रोवन की सिस्टर से पूछता है वो अपनी फ्रेंड से क्या बात करे। रोवन की सिस्टर्स की हेल्प करती है। हुआन की अपने फ्रेंड से मिलने के बाद रोवन की सिस्टर को थैंक्स करता है। कैंग वू नशे की हालत में रोवन की सिस्टर से मिलता है और किस करता है। उसके बाद वो गाड़ी में बैठ जाते हैं। रोवन की सिस्टर कैंग वू से कहती है ऐसा नहीं होना चाहिए था, फिर कैंग वू से गले लगा लेता है। ये सब हुआन की देख लेता है। अगले दिन हुआन की कैंग वू से पूछता है कि उसने सब देख लिया था। इस पे कैंग वू परेशान हो जाता है और कहता है कि वो ड्रंक था इसलिए ऐसा हुआ और वो रोवन की सिस्टर के पास नहीं गया था, वो खुद आई थी। ये सब बातें रोवन की सिस्टर सुन लेती है और परेशान होकर बिल्डिंग की रूफटॉप पे चली जाती है। कुछ समझ न आने पर वो सुसाइड कर लेती है। कैंग वू हुआन की से कहता है कि मेरे से गलती हो गई, अगर सबको पता चल गया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। इसलिए कैंग वू की खातिर हुआन की सबका इल्जाम खुद पे ले लेता है। रोवन के सिस्टर की डेथ के बाद से हुआन की से प्रोटेक्ट कर रहा है और उसे पिछले 3 साल से फ्लावर्स दे रहा है। रोवन कहीं भी जाए हुआन की उस पर नजर रखता है ताकि वो सेफ रहे।
है। ऑफिस की प्रेजेंटेशन हुआन की बनाता है, लेकिन वो बहुत शाय है, इसलिए उसकी बनाई हुई प्रेजेंटेशन कैंगवू देता है, पर ये बात किसी को नहीं पता। और ऑफिस के सब लोग अच्छी प्रेजेंटेशन और मैनेजमेंट की वजह से कैंगवू को बहुत पसंद करते हैं। हुआन की के डैड हमेशा हुआन की को डांटते रहते हैं कि वो कैंगवू के जूते की खाक के बराबर भी नहीं। हुआन की के डैड को भी यही लगता है। जिस सेक्रेटरी ने सुसाइड की थी वो हुआन की वजह से हुई। ऑफिस फाइल में रोवन कुछ पेपर्स देखती है, जिससे उसे पता चलता है कि ये सब तो हुआन की ने प्रेजेंटेशंस बनाई हुई हैं। रोवन हुआन की को फोर्स करती है कि वो अपनी प्रेजेंटेशंस खुद दे, खुद अपनी पहचान बनाए। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो लोग उसे गलत समझेंगे। लेकिन हुआन की बगैर कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। रोवन इस ऑफिस में अपनी सिस्टर का बदला लेने आई होती है, लेकिन अब वो सोचती है कि हुआन की एक अच्छा आदमी है, वो मेरी सिस्टर के साथ कुछ नहीं कर सकता। रोवन की वजह से हुआन की लाइफ में काफी चेंज आता है। अब वो लोगों से भी मिलने लगा है और ऑफिस वर्कर्स के साथ डिनर पे भी चला जाता है। रोवन ने बदला ना लेने का सोच लेती है, लेकिन वो कहती है मुझे अब ये भी पता लगवाना है कि मुझे पिछले 3 साल से फ्लावर्स कौन दे रहा है। कैंगवू बार में बैठा ड्रिंक कर रहा था। अब नशे की हालत में वो रोवन को कॉल करता है और बार में बुलाता है। कैंगवू रोवन को उसके सिस्टर समझता है और उसे सॉरी बोलते हुए कहता है मैं कुछ कर नहीं सका। रोवन समझती है कि कैंगवू बहुत ड्रंक है, इसलिए अजीब बातें कर रहा है। हुआन की को भी पता चल जाता है कि रोवन और कैंगवू बार में गए थे। हुआन की रोवन से पूछता है कि वो क्यों गई थी। वो बताती है कि उसे कैंगवू ने बुलाया था क्योंकि वो ड्रंक था और उसे सॉरी बोल रहा था। अगले दिन ऑफिस का सब स्टाफ डिनर के लिए जाता है। रोवन और कैंगवू बातें कर रहे होते हैं। रोवन कैंगवू से पूछती है कि हुआन की हंसता क्यों नहीं है और वो इतना चुप क्यों रहता है। कैंगवू से कहता है उसे लोगों के सामने जाने से मसला होता है, लेकिन वो एक अच्छा लड़का है और उसकी नेचर भी ऐसी है। हुआन की दूर खड़ा ये सब देख रहा होता है। हुआन की को कैंगवू का रोवन से बात करना अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से चला जाता है। सीन ट्रिप की तरफ शिफ्ट होते हैं। ऑफिस का सब स्टाफ ऑर्फनेज होम का विजिट करता है। ट्रिप एक छोटी बच्ची का टॉय गुम हो जाता है। हुआन की उस बच्ची से प्रॉमिस करता है कि वो उसे उसका टॉय ढूंढ के ला कर देगा। आखिरकार हुआन की टॉय ढूंढ ही लेता है और बच्ची बहुत खुश हो जाती है। रोवन ये सब देख के हुआन की से बहुत इम्प्रेस हो जाती है। कैंगवू इस ट्रिप का हिस्सा नहीं था, लेकिन वो भी वहाँ आ जाता है। हुआन की को उसका आना पसंद नहीं आता। कैंगवू सबको बताता है कि वो भी इस ऑर्फनेज होम में रहता था। ये सब सुन के ऑफिस का स्टाफ इमोशनल हो जाता है और वो अपनी ऑर्फनेज की मैम से मिलके बहुत खुश होता है। हुआन की और रोवन बीच पे जाते हैं। रोवन हुआन की के कैमरा में देखती है कि इसमें उसकी बहुत सारी पिक्चर्स हैं। इस पे वो हुआन की से पूछती है कि क्या वो उसे पसंद करता है, और वो बगैर कुछ कहे चला जाता है। नेक्स्ट सीन्स में पता चलता है कि हुआन की सिस्टर कैंगवू को बहुत पसंद करती है और उसे शादी करना चाहती है, लेकिन कैंगवू उसे इम्पोर्टेंस नहीं देता। इसके बावजूद हुआन की सिस्टर उसके साथ रहना चाहती है। हुआन की के पेरेंट्स भी चाहते हैं कि हुआन की सिस्टर की शादी कैंगवू से हो जाए, लेकिन कैंगवू अपने पास से डरता है कि कहीं हुआन की सिस्टर और रोवन को ये पता न चल जाए कि रोवन की सिस्टर की डेथ उसकी वजह से हुई थी। कैंगवू हुआन की से कहता है अगर वो चाहता है कि उसकी बहन की शादी उससे हो तो रोवन को ऑफिस से निकाल दे, क्योंकि वो नहीं चाहता रोवन को ये सच्चाई पता चले। रोवन के फादर को भी पता चल जाता है कि रोवन अपनी सिस्टर का बदला लेने इस ऑफिस में गई है। रोवन के फादर उस पर गुस्सा होते हैं। इस पर रोवन उन्हें बताती है कि अब वो कोई बदला नहीं लेगी क्योंकि हुआन की अच्छा इंसान है। और अब रोवन को पता चल जाता है कि हुआन की ही उसे पिछले 3 साल से फ्लावर्स देता रहा है। इस पर रोवन के फादर उस पर और गुस्सा हो जाते हैं और उसे घर से निकाल देते हैं। रोवन अपना सामान लेकर हुआन की के पास आ जाती है। सीन्स अब कैंगवू और हुआन की तरफ शिफ्ट होते हैं। कैंगवू हुआन की से कहता है अगर वो चाहता है कि कैंगवू उसकी सिस्टर को हर्ट ना करे तो रोवन को ऑफिस से निकाल दे। हुआन की कहता है मैं बगैर किसी गलती के उसे ऑफिस से नहीं निकाल सकता और ये भी कि अब इस बार वो अपनी प्रेजेंटेशन खुद देगा। कैंगवू से मना करता है और कहता है तुमसे ये नहीं होगा, तुम इतने लोगों के सामने बोल ही नहीं पाओगे। हुआन की कहता है अगर उसने ये प्रेजेंटेशन कैंगवू से अच्छी दी तो वो रोवन को ऑफिस से नहीं निकालेगा। रोवन हुआन की प्रेजेंटेशन में बहुत हेल्प करती है और उसे मोटिवेट करती है। हुआन की प्रेजेंटेशन पर रोवन उसे चेयर अप करती है और फिर हुआन की कैंगवू से जीत जाता है। अब रोवन को भी ऑफिस नहीं छोड़ना पड़ेगा। सीन्स अब कैंगवू और हुआन की सिस्टर की शादी की तरफ शिफ्ट होते हैं। कैंगवू शादी से पहले सब असलियत हुआन की सिस्टर को बता देता है कि 3 साल पहले रोवन की बहन की डेथ
उसकी वजह से हुई और ये सारी बात कैंगवू हुआनगी के पेरेंट्स को भी बता देता है और कहता है कि वो उनकी डॉटर से शादी करना डिजर्व नहीं करता। ये बातें रोवन भी सुन लेती है। हुआनगी की सिस्टर को बिल्डिंग के रूफटॉप पे दिखाया जाता है जहाँ रोवन पहले से ही खड़ी होती है। हुआनगी की सिस्टर उसे बताती है कि कैंगवू ने नहीं बल्कि उसके सिस्टर ने मेरी वजह से सुसाइड की थी। अब हुआनगी की सिस्टर भी सुसाइड करने के लिए रूफटॉप पर खड़ी होती है। हुआनगी की सिस्टर को रोवन ऐसा करने से मना करती है। इतनी देर में हुआनगी भी वहाँ आ जाता है और अपनी सिस्टर को बचा लेता है। सीन्स अब पास्ट की तरफ शिफ्ट होते हैं। 3 साल पहले हुआनगी की सिस्टर ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी और ये सब रोवन की सिस्टर ने भी देखा था। वो एक सेंसिटिव लड़की थी और वो ये सब बर्दाश्त ना कर सकी। हुआनगी की सिस्टर कट लगने की वजह से हॉस्पिटल में होती है। इतनी देर में रोवन की सिस्टर हुआनगी को मैसेज करती है कि वो उसे आखिरी बार कुछ बताना चाहती है, लेकिन हुआनगी को उसके पास पहुंचने में टाइम लग जाता है। तब तक रोवन की बहन सुसाइड कर लेती है। हुआनगी टाइम पे नहीं पहुंच पाया, इसलिए वो खुद को भी इसके लिए जिम्मेदार समझता है। अब प्रेजेंट में हुआनगी की सिस्टर अपने पेरेंट्स और हुआनगी को कहती है कि उसके पेरेंट्स जब भी हुआनगी को इस सुसाइड की वजह से डांटा करते थे तब वो खुद को इसका गिल्टी फील करती थी। अगले दिन ऑफिस में भी सब स्टाफ गॉसिप कर रहे होते हैं कि कैंगवू ने रोवन की सिस्टर और हुआनगी की सिस्टर जिससे उसकी शादी होने वाली थी दोनों को चीट किया है। इसलिए रोवन की सिस्टर ने डेथ की थी और अब हुआनगी की सिस्टर से भी शादी नहीं हो सकी। कैंगवू अपनी जॉब छोड़ के दोबारा से ऑर्फनेज होम में रहने लगता है। हुआनगी कैंगवू से मिलने जाता है और उसे कहता है कि तुमने मेरी बहुत हेल्प की, अब उसे वो वापस ऑफिस आ जाना चाहिए। कैंगवू कहता है कि उसने हमेशा हुआनगी को खुश देखना चाहा है और अब उसको ऑफिस से दूर रहना ही ठीक होगा। और वो हुआनगी का शुक्रिया अदा करता है कि उसने इतने साल तक उसका राज रखा और किसी को नहीं बताया कि रोवन की बहन की डेथ उसकी वजह से हुई। इतनी देर में हुआनगी की सिस्टर भी कैंगवू से मिलने आती है और उसे रोवन की सिस्टर की डेथ के बारे में बताती है कि सब उसकी वजह से हुआ। यहाँ सब एक दूसरे को रोवन की सिस्टर की डेथ का कसूरवार समझ रहे होते हैं। रोवन हुआनगी को वैलेंटाइंस डे वाले दिन डिनर डेट के लिए इनवाइट करती है। वहाँ रेस्टोरेंट में लाइट्स ऑफ कर दी जाती हैं और कपल्स को किस करने को कहा जाता है, लेकिन हुआनगी किस करने से मना कर देता है और वो दोनों बाहर आ जाते हैं। रेस्टोरेंट से डिनर करने के बाद हुआनगी उसे एक नेकलेस देता है और कहता है ये वैलेंटाइंस डे गिफ्ट नहीं, बस ऐसे ही तुम्हें दिया है। रोवन उसे कहती है अब मुझे गिफ्ट भी नहीं चाहिए, जब तुम मुझे किस नहीं कर सकते तो अब मुझे ये भी नहीं चाहिए। अब हुआनगी रोवन को किस करता है और इसे घर तक ड्रॉप कर देता है। वापसी पे हुआनगी को एक रिपोर्टर मिल जाता है जो कि रोवन की बहन का दोस्त था। उसने हुआनगी को बताया कि रोवन की बहन हुआनगी से प्यार करती थी, लेकिन उसे कहने से डरती थी और पहले जब कैंगवू ड्रंक था तो उसने रोवन की सिस्टर को किस भी किया था। रोवन की सिस्टर ये सोच के बहुत परेशान थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और अब वो हुआनगी को कैसे फेस करेगी। इस वजह से उसने सुसाइड कर ली। यहाँ पर रोवन की बहन की सुसाइड की असल रीजन पता चल जाती है। हुआनगी ये बात अगले दिन रोवन को भी बताता है कि उसकी बहन मुझे लाइक करती थी। इस पर रोवन उदास होती है और वहाँ से रोते हुए चली जाती है। कैंगवू हुआनगी के डैड को बता देता है कि हुआनगी के बारे में जो न्यूज आई थी सुसाइड को लेके कि वो रोवन के सिस्टर का दोस्त जो रिपोर्टर है उसने डाली थी। न्यूज पे ये सुन के हुआनगी के फादर को बहुत गुस्सा आता है। हुआनगी रोज रोवन के घर के बाहर फ्लावर्स रखने जाता है। एक दिन उसके फादर ने देख लिया और उसे अंदर बुलाया। रोवन के फादर की बार्बर शॉप है। उसने उसे बताया अब वो ये बंद कर रहे हैं क्योंकि वो यहाँ का रेंट नहीं दे सकते और यहाँ कस्टमर्स भी कम आ रहे हैं, इससे उन्हें ये शॉप छोड़नी पड़ेगी। हुआनगी अगले दिन टेडी बेयर के कॉस्ट्यूम में रोवन के फादर की बार्बर शॉप के बाहर आता है और लोगों को एंटरटेन करता है, जिससे रोवन की फादर की शॉप में काफी लोग आते हैं और वो फिर से चलने लग जाती है। रोवन टेडी बेयर के कॉस्ट्यूम वाले को कहती है कि अपना फेस रिवील करें क्योंकि वो उसे हुआनगी ही लग रहा होता है। वो उसको बहुत फोर्स करती है कि अपना फेस रिवील करे। हुआनगी रोवन के बार बार कहने पर अपना फेस रिवील कर देता है। हुआनगी रोवन को कहता है परेशान ना हो, वो उसके साथ है और उसके फादर की शॉप दोबारा से चलाने में हेल्प करेगा। इतनी देर में ऑफिस का स्टाफ भी रोवन की हेल्प के लिए आ जाता है और रोवन के फादर के सैलून को बड़े सैलून में कन्वर्ट कर देते हैं और सैलून की पिक्चर्स एड में भी देते हैं। रोवन के फादर का सैलून अब बहुत अच्छे से चलने लगता है। सीन्स अब रिपोर्टर की तरफ शिफ्ट होते हैं जो रोवन का दोस्त था। वो न्यूज में दोबारा से ऐड देता है कि हुआनगी रोवन के सिस्टर की सुसाइड का कसूरवार
है। ये न्यूज़ देख के हुआन की के ऑफिस वाले और हुआन की के फादर बहुत अपसेट हो जाते हैं। हुआन की अब कैंग वू को कंपनी की टेक केयर के लिए बुलाता है, क्योंकि इस न्यूज़ की वजह से वो अब ऑफिस में नहीं रहना चाहता और वो अब रिजाइन कर देता है। वो अपने ऑफिस में अपना सामान लेने आ जाता है तो उसे ऑफिस के स्टाफ और रोवन के साथ गुजारे हुए लम्हे याद आते हैं। वो ऑफिस से जाने ही लगता है कि ऑफिस का स्टाफ उसे जाने नहीं देते, लेकिन हुआन की कहता है कि वो हमेशा तो नहीं उनके साथ रह सकता और स्टाफ को थैंक यू बोलता है। उनकी वजह से हुआन की में पहले की निस्बत बहुत चेंज आए। रोवन हुआन की से मिलने जाती है और दरवाजे पर जोर जोर से नॉक करती है। हुआन की पूछता है कि क्या हुआ। वो कहती है कि वो बोर हो रही है और ये कहकर हंसने लगती है। हुआन की दरवाजा बंद कर देता है और रोवन नाराज होकर चली जाती है। हुआन की अब रोवन के घर जाता है और देखता है कि उसके बेड पे बहुत से स्नैक्स पड़े हैं। हुआन की सोचता है कि वो ऐसे बेड पे कैसे स्नैक्स खा सकती है। हुआन की को सफाई बहुत पसंद है, लेकिन वो सोच रहा है कि वो ये रोवन को कैसे बोले। हुआन की रोवन को एक गेम खेलने को बोलता है और जो जीतेगा हारने वाले को उसकी विश पूरी करनी होगी। हुआन की ये गेम जीत जाता है और रोवन के फेस पे फनी ड्राइंग करता है। वो अब रोवन को ये ड्राइंग वॉश करने को बोलता है और सोचता है जब वो ये फनी ड्राइंग वॉश करने जाएगी तब वो रोवन के बेड की सफाई कर देगा, लेकिन रोवन कहती है वो फेस नहीं वॉश करेगी। उसे ये ड्राइंग बहुत पसंद आई है। अगले दिन रोवन और हुआन की कार में जा रहे होते हैं। रोवन चिप्स का पैकेट खोलती है तो सारी चिप्स गिर जाती हैं और रोवन उसे उठाकर खाने लगती है। हुआन की सोचता है पहले से अपने बेड का ये हाल किया और अब कार का। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो ये रोवन को कैसे कहे, लेकिन फिर हुआन की उसे कहता है कि उसे ये पसंद नहीं कि कोई उसकी कार में खाए और उसके बेड पे गंदे हाथ लेकर आ जाए, और वो कहता है कि रोवन को रोज बात लेना चाहिए। ये सुन के रोवन नाराज हो जाती है और कहती है वो हुआन की कार में कभी नहीं बैठेगी। हुआन की रोवन को मनाता है और उसे कहता है कि हम दोनों तो डिफरेंट टाइप के लोग हैं, हमें एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना होगा। हुआन की कहता है कि रोवन की वजह से उसमें बहुत चेंजेस आए। पहले वो लोगों से मिलने से भी डरता था, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। जब से रोवन इसकी लाइफ में आई है उसने खुद को कभी अकेला फील नहीं किया। सीन्स अब ऑफिस के स्टाफ की तरफ शिफ्ट होते हैं। वो हुआन की को ऑफिस दोबारा आने को कहते हैं। हुआन की अब दोबारा ऑफिस ज्वाइन कर लेता है। रोवन देखती है कि हुआन की कोई लेटर लिख रहा होता है। कुछ देर बाद रोवन उससे पूछती है कि उसने क्या लेटर लिखा। वो कहता है कि वो रोवन के लिए लेटर लिख रहा था, लेकिन सही से अपनी फीलिंग्स नहीं लिख पाया। ये सुन के रोवन नाराज हो जाती है और कहती है कि हुआन की उससे प्यार नहीं करता। हुआन की ऑफिस के सब स्टाफ के सामने आई लव यू रोवन बोलता है बार बार। ये सुन के रोवन बहुत खुश हो जाती है और हुआन की और रोवन सबके सामने एक दूसरे को हग करते हैं। फिर हुआन की रोवन को किस करता है और ऑफिस का सब स्टाफ ये देख के बहुत खुश होता है। सीजन का हैप्पी एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।